नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया था। इसके साथ ही इस पर मंगलवार को यानी आज सुनवाई होना भी तय किया गया था। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, वही जज अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस से भी जुड़े रहे थे। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच कर रही है और ये दोनों ही अयोध्या केस से भी जुड़े रहे हैं और इनमें से एक तो हिंदू पक्ष की तरफ से वकील भी थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, जो ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं और इसी साल नवंबर में वो देश के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 2013 में 52 साल की उम्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो सबसे यंग चीफ जस्टिस बने थे। यंग होने की वजह से देश भर के लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया भी था। साल 2000 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के सबसे यंग जज भी बने। मुंबई और दिल्ली के स्कूलों से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। फिर इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने वाले डीवाई चंद्रचूड़ ने कई अहम फैसले सुनाए जो आज भी एक नजीर हैं। जैसे कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच के फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ असहमति जताने वाले अकेले जज रहे। इस फैसले के बाद वकील गौतम भाटिया ने ट्वीट किया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने युगों के लिए असहमति लिख दी है। करीब एक दशक पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में चंद्रचूड़ ने एक मूवी स्क्रीनिंग पर लगी सरकारी रोक के विरुद्ध फैसला सुनाया था। इसके अलावा आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला सुनाते हुए चंद्रचूड़ ने कहा था कि जो अलग हैं उन्हें स्वीकार करने की हमारी क्षमता दरअसल हमारे ही विकास का संकेत है। जस्टिस चंद्रचूड़ इस साल मार्च में इच्छा मृत्यु की वसीयत यानी कि लिविंग विल को स्वीकार करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच का भी हिस्सा थे। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि एक सम्मानित अस्तित्व, फैसले लेने का चुनाव और आजादी और व्यक्ति की स्वायत्तता एक सार्थक जीवन की चाहत के मूल हैं। चंद्रचूड़ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की आजादी देने वाली बेंच में बहुमत के फैसले के साथ भी रह चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि पूजा से महिलाओं का बहिष्कार गरिमा के खिलाफ, स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला और सभी मनुष्यों की समानता को नकारने जैसा है। इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज रहने के दौरान भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले सुनाए, जिसमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन अनिल यादव और सेक्रेटरी रिजवानुर रहमान की नियुक्ति को अवैध बताने वाला महत्वपूर्ण फैसला शामिल है। तो ये थी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।